मेरे जिम में ना सभी विमेन जो एक्सरसाइज करने के लिए आती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं, उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है। वो हर रोज़ ट्रेनर से या कोच से ये पूछती हैं, आज क्या करें। द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप पूछ रहे हैं, द प्रॉब्लम इज कि जिम में अगर आपको अभी तक लंबा वक्त हो गया है जाते हुए, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका रूटीन होना कैसा चाहिए, किस दिन आपको कौन सा बॉडी पार्ट करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज का सीक्वेंस होना चाहिए, देन दिस वीडियो माइट बी यूजफुल फॉर यू। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा, मेरे चैनल का नाम है रिक्रिएट विथ मी और इस सीरीज में मैं मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई पर्सनल फेवरेट वीडियो बिकॉज मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ आपसे मेरा जिम रूटीन। उससे पहले स्टैच्यूटरी वार्निंग। देखिए, मैं कोई ट्रेन्ड जिम स्ट्रेंथ ट्रेनर नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, कोच नहीं हूँ। मैं आपसे अपना लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसीलिए एज प्रिकॉशन मैं इसमें आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ रूटीन बता रही हूँ कि कैसे आप अपना रूटीन बना सकते हैं जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। उसमें अगर आप कार्डियो, रनिंग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड दिस वुड हेल्प यू टू डिसाइड कि आपका पूरा वीक जिम में कैसा दिखने वाला है ना। द बेस्ट पार्ट अबाउट माई रूटीन इज कि इसमें आपको जिम में 5 दिन, 6 दिन या पूरे 7 दिन जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली अपना रूटीन फॉलो करती हूँ 4 टाइम्स अ वीक। ऑल्दो पिछले 3-4 महीनों से मैं 3 बार ही जिम जाती हूँ। उसका एक रीजन है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब अगर आप अपना रूटीन बिल्ड करना चाहती हैं जिम का अराउंड 4 टाइम्स अ वीक, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन, या फिर मंडे, ट्यूसडे टेक अ रेस्ट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, मैं ऐसा भी करती हूँ। तो आपको बताती हूँ कि मैं कैसे शुरुआत करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद मंडे। मंडे से शुरू करते हैं। मंडे को मैक्सिमम लोग चेस्ट से शुरुआत करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, बट एज अ वुमन आई मस्ट से स्टार्ट योर जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्रॉम लेग्स। अब लेग्स में आप क्या करते हैं? मैं हमेशा लेग्स प्लस ग्लूट्स करती हूँ। दैट इज मंडे फॉर मी। अब लेग्स में मैं क्वाड्स करती हूँ। क्वाड्स के लिए मैं कोई सी भी 3 स्क्वाट के वेरिएशन करती हूँ। 3 स्क्वाट के वेरिएशन में से कोई सा भी एक स्क्वाट का स्टाइल करती हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज करती हूँ लेग एक्सटेंशंस, और थर्ड आप क्वाड्स के लिए सिंपल स्क्वाट्स कर सकते हैं या फिर डायगोनल स्क्वाट्स कर सकते हैं। अब ये मेरा डिपेंड करता है कि उस दिन मैं ग्लूट्स क्या कर रही हूँ। ग्लूट्स में मैं अक्सर 3 एक्सरसाइजेस करती हूँ। हिप थ्रस्ट करती हूँ, वाइड लेग ग्लूट स्क्वाट्स करती हूँ, मतलब ग्लूट कॉन्सेंट्रेटेड स्क्वाट्स करती हूँ, या फिर हिप अबडक्शन करती हूँ। आजकल मैं सिंगल लेग हिप अबडक्शन भी करती हूँ और डोंकी किक्स करती हूँ। उसके अलावा मैं ग्लूट्स के लिए ग्लूट ब्रिजेस भी करती हूँ। इन सबको मैं डिवाइड करती हूँ कि मैं कैसे अपनी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। बट यूजुअली मैं लेग्स में क्वाड्स के लिए 3 वेरिएशन रखती हूँ और ग्लूट्स के लिए 3 एक्सरसाइज के वेरिएशन रखती हूँ। उसके बाद में करती हूँ अपनी एब्स की एक्सरसाइज। अब एब्स की मैं बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हूँ, लेकिन एब्स के लिए भी मैं सेम फॉर्मूला अपनाती हूँ। मैं कोई सी भी 2 या 3 एब्स की एक्सरसाइज करती हूँ जिसमें मेरी कांस्टेंट रहती है लेग रेजेस, यानी कि हैंगिंग लेग रेजेस। ये मैं कॉन्टिन्यूसली करती हूँ, मतलब पूरे हफ्ते करती हूँ। डे 2 ट्यूसडे को मैं करती हूँ चेस्ट को मैं मैच करती हूँ ट्राइसेप्स से, और अगर आप चाहें तो बाइसेप्स भी कर सकती हैं। मैं बाइसेप्स नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ट्राइसेप्स पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। चेस्ट पे मैं 2 या 3 एक्सरसाइजेस करती हूँ। मैं करती हूँ सीटेड चेस्ट प्रेस, या फिर मैं करती हूँ इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस, और तीसरा मैं करती हूँ, मुझे पता नहीं है कि इस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, लेकिन मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ और ये मैं रेगुलरली करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टैंडिंग चेस्ट फ्लाई करती हूँ और चेस्ट फ्लाई इन अपवर्ड मोशन करती हूँ। ये मेरे चेस्ट के एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें मैं 2 या 3 करती हूँ, सारी नहीं करती हूँ कि जैसे इस हफ्ते 2 कर ली, फिर नेक्स्ट वीक कुछ और 2 कर ली, बट यही रूटीन रखती हूँ। उसके अलावा मैं जो अपनी ट्राइसेप्स करती हूँ, ट्राइसेप्स में एक वीक मैं सारी डंबल्स के साथ करती हूँ ट्राइसेप,
और एक वीक मैं पुली मशीन से करती हूँ। डे 3 वेडनेसडे वापस से मैं करती हूँ लेग्स। अब लेग्स में क्या करती हूँ, लेग्स प्लस ग्लूट्स। इसमें मैं हैमस्ट्रिंग जो बैक साइड होती है लेग्स की उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। अब कैसे करती हूँ, आरडीएल्स करती हूँ, सिंगल लेग स्क्वाट्स करती हूँ जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, और हिप के लिए बिकॉज मेरे ग्लूट्स का साइज बहुत छोटा है तो मैं फिर से हिप अबडक्शन करती हूँ। उसके अलावा मैं इनर थाइज के लिए हिप अडक्शन भी करती हूँ जिसमें कि ऑपोजिट होता है मूवमेंट जो कुछ इस तरह का दिखता है। और वंस अगेन मैं डोंकी किक्स करती हूँ, लेकिन डोंकी किक्स करने के दो वेरिएशन होते हैं। एक तो आप लेग को सीधे 45 डिग्री पे रेज करते हैं, और एक आप लेग को सीधे, यानी कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो सीधे लेके जाते हैं। मैं कई बार अपने लेग को ऐसे 45 डिग्री करके 45 डिग्री रेज करती हूँ। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बट अगेन वेडनेसडे मेरा वापस से होता है लेग प्लस ग्लूट्स, यानी कि हैमस्ट्रिंग प्लस ग्लूट्स। कमिंग टू थर्सडे विच इज द लास्ट डे मैं करती हूँ बैक और शोल्डर्स। बैक के लिए भी मेरे दो किस्म के वेरिएशन हैं। मैं बैक की कम से कम 4 से 5 एक्सरसाइज करती हूँ एक बार में। रीजन ये है क्योंकि बैक बहुत ही इट्स अ लार्ज मसल, सो इट रिक्वायर्स मोर एक्सरसाइज वेरिएशंस। तो मैं 3 से 4 वेरिएशन करती हूँ। उसके बाद मैं शोल्डर में मैं ज्यादातर अपने शोल्डर की मोबिलिटी की एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे कि प्लेट लेके, वेट प्लेट लेके पूरा अराउंड द शोल्डर करना, जैसे 360 डिग्री कहते हैं। शोल्डर कंप्लीट रेजेस करना, जिन्हें मिलिट्री रेजेस भी बोलते हैं। इस तरीके से मेरे 4 दिन होते हैं, लेकिन इसमें मैं चारों दिन एक चीज अपनी कांस्टेंट रखती हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स एंड डेड हैंड्स। ओ यस, चारों ही दिन में मैं एब्स की भी अलग अलग वेरिएशन करती हूँ। जैसे कि मैं मंडे को फ्रंट करती हूँ और लेग रेजेस करती हूँ, ट्यूसडे को साइड प्लैंक करती हूँ और लेग रेजेस करती हूँ, वेडनेसडे को वंस अगेन मैं अपर एब्स या फिर लोअर एब्स में से कोई एक्सरसाइज करती हूँ और फिर लेग रेजेस करती हूँ, एंड देन थर्सडे वंस अगेन व्हेन आई एम डूइंग लेग्स तो फिर मैं साइड प्लैंक करती हूँ और लेग रेजेस करती हूँ। इस तरीके से मेरा पूरा मंडे से लेकर थर्सडे तक का स्केड्यूल रहता है। मंडे यानी कि लेग, ग्लूट्स, ट्यूसडे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, वेडनेसडे वंस अगेन हैमस्ट्रिंग यानी कि लेग्स एंड ग्लूट्स, एंड थर्सडे बैक एंड शोल्डर। चारों ही दिन एब्स की 1 या 2 एक्सरसाइज करना और पुशअप्स, पुलअप्स और चिनअप्स करना। अब अगर आपका सवाल है कि आप इसमें कार्डियो बिल्कुल नहीं करती हैं, तो मैं बिल्कुल भी कार्डियो नहीं करती हूँ, बस एक वार्म अप सेशन करती हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं कथक की प्रैक्टिस करती हूँ घुंघरू बांध के हफ्ते में 2 से 3 बार। उसके लिए वो मेरा ऑटोमेटिकली कार्डियो हो जाता है और मैं अपनी एनर्जी सेव करके रखती हूँ। या फिर कार्डियो के लिए कई बार अगर मुझे हफ्ते में टाइम मिलता है तो मैं 2 से 3 बार वॉक पे चली जाती हूँ। दैट इज माई मैक्सिमम कार्डियो। आई डू नॉट डू कार्डियो ऑन ट्रेडमिल और रोइंग और बोटिंग, वो सब मैं नहीं करती हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसका एक सिंपल से रूल है, अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो आपके पूरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद में एंड में आप 10 से 15 मिनट का कार्डियो कर सकती हैं। दिस इज द स्केड्यूल दैट आई फॉलो। नाउ लास्ट थिंग इज कि 4 दिन का आपका जो ये रूटीन है, इट इज sufficient enough to get a good muscular toned body because it is very essential that you give your body some rest, क्योंकि आपकी मसल जिम में नहीं बनती है, मसल तब बनती है जब आप घर पे रेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ एक अच्छी सही किस्म की डाइट वो भी बहुत जरूरी है। वंस अगेन आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं इसलिए आपको डाइट का कोई चार्ट नहीं दे सकती हूँ, लीगली भी नहीं दे सकती हूँ। One last thing that I would just like to add is that मैं ऐसी कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ जिससे मेरे बैक पे अननेसेसरी प्रेशर आए। जैसे कि मैं स्क्वाट्स कभी भी बैक वेट के साथ नहीं करती हूँ, स्मिथ मशीन पे नहीं करती हूँ। पहले करती थी बट आई अंडरस्टूड कि ये मेरी बैक पे बहुत प्रेशर देता है, एंड एज अ कथक डांसर आई वांट टू रियली सेव माय स्पाइन, आई डोंट डू दैट। मैं दूसरी एक्सरसाइज डेडलिफ्ट्स नहीं करती हूँ क्योंकि वंस अगेन इससे बैक पे प्रेशर आता है।
तीसरी चीज, मैं बाइसेप्स नहीं करती हूँ, रिस्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं करती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं पुशअप्स करती हूँ, पुलअप्स करती हूँ, चिनअप्स करती हूँ, एंड दैट वर्क्स द बेस्ट ऑन योर अपर बॉडी। दैट्स हाउ माई जिम रूटीन फॉलोज। आई होप आपके लिए ये काम कर रहा होगा। वंस अगेन, एक्सरसाइज मैं इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रेन्ड जिम ट्रेनर और अ स्ट्रेंथ कोच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, डू शेयर।